21 निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ए एफ एक्स बराबर साइन एक्स धन कॉस एक्स, बी एफ एक्स बराबर साइन एक्स ऋण कॉस एक्स, सी एफ एक्स बराबर साइन एक्स गुणा कॉस एक्स। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये संतत है या फिर नहीं। तो यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स समुच्चय R पर संतत होते हैं, मतलब कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों संतत हैं। और जब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों संतत हैं तो साइन एक्स धन कॉस एक्स भी संतत होगा, साइन एक्स ऋण कॉस एक्स भी संतत होगा और साइन एक्स गुणा कॉस एक्स भी संतत होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम साइन एक्स के सातत्य की जांच करेंगे, उसके बाद हम कॉस एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। और जब इन दोनों का संतत होगा फिर हम दर्शाएंगे कि यहाँ पर ये और ये तीनों संतत हैं। तो हम लिखेंगे माना जी एक्स बराबर साइन एक्स, और हम जानते हैं कि जी एक्स बराबर साइन एक्स का प्रांत R होता है। तो माना कि यहाँ पर C R का अवयव है। तो इसलिए अब हम x बराबर c पर जी एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव जी एक्स, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है c, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन c। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव जी एक्स, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है सी, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन सी। फिर हम जी सी ज्ञात करेंगे और यहाँ पर x के जगह में है सी, मतलब हम इसमें x के जगह में सी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन सी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जी सी तीनों का बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन जी एक्स बराबर सी पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर जी सी है, अतः x बराबर सी पर जी एक्स संतत है, अतः R पर जी एक्स संतत है। तो यहाँ पर हमने साइन x के सातत्य की जांच कर ली। तो अब हम कॉस x के सातत्य की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे माना एच एक्स बराबर कॉस एक्स, और हम जानते हैं कि एच एक्स बराबर कॉस एक्स का प्रांत R होता है, तो माना C R का अवयव है। तो अब हम x बराबर c पर एच एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एच एक्स, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है c, तो यहाँ पर आ जाएगा cos c। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एच एक्स, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है c, तो यहाँ पर आ जाएगा cos c। फिर हम एच सी ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसमें x के जगह में है c, तो हम इसमें x के जगह में c लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा cos c। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एच सी तीनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एच एक्स बराबर सी पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एच सी है, अतः x बराबर सी पर एच एक्स संतत है, अतः R पर एच एक्स संतत है। यहाँ जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर कॉस एक्स R पर संतत है, अतः जी एक्स धन एच एक्स बराबर साइन एक्स धन कॉस एक्स भी R पर संतत है। इसी तरह से यहाँ पर जी एक्स ऋण एच एक्स बराबर साइन एक्स ऋण कॉस एक्स भी R पर संतत है, और जी एक्स गुणा एच एक्स बराबर साइन एक्स गुणा कॉस एक्स भी R पर संतत है।